होते, जिस पर जू कहता है तुम पक्का कोई साइको या एलियन हो, और दोनों में बहस हो जाती है। अब कैटगर्ल जियो जू से पूछती है कि चियान किसके फ्यूनरल में गया है, तो जू कहता है कि ये चियान के हाई स्कूल टीचर थे जो चियान को काफी पसंद करते थे। अब अंदर चियान काफी उदास होता है जहाँ वो अपने स्कूल के बारे में सोचने लगता है। अब बाहर कैटगर्ल जू से कहती है कि चियान की मॉम उससे मिली थी और उसे पैसे दे रही थी, तो जू कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई, तो कैटगर्ल कहती है इसमें गलत क्या है, तो जू बताता है कि चियान जब छोटा था तभी उसके डैड गुजर गए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और चियान को उसके ग्रैंडफादर के साथ अकेला छोड़ दिया और बाद में उसके ग्रैंडफादर भी गुजर गए जब चियान कॉलेज में था। और तब से चियान बहुत कभी अपने होम टाउन जाता है, बस पूरा दिन अपना बुक स्टोर ही संभालता रहता है। तो कैटगर्ल कहती है अब समझे कि वो इतना रूड क्यों है। अब वही चियान आता है जिसे देख कैटगर्ल कार में घुस जाती है, तो चियान आकर कार का गेट खोलने लगता है, जिस पर कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी इसलिए वो छुप कर आ गई। तो चियान उसे कुछ नहीं कहता। अब घर ड्रॉप करने के बाद जो कैटगर्ल से कहता है कि चियान काफी उदास है इसलिए उसका ख्याल रखना। अब वो जब घर आता है तो देखता है कि उनके घर की लाइट खराब होती है जिससे पूरे घर में अंधेरा होता है। तो कैटगर्ल कहती है मुझे तो रात को भी दिखाई देता है और उसके लिए मोमबत्ती जला कर लाती है। अब चियान उसे एक कमरे में लाता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था। फिर वो कैटगर्ल को वो कमरा रहने के लिए देखकर वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात को चियान लकड़ियाँ काट रहा था तो जियो की नींद खुल जाती है। अब वो देखती है कि चियान काफी अपसेट होता है और गुस्से में लकड़ियाँ काट रहा था, तो कैटगर्ल उसे आकर पकड़ लेती है। तो चियान वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वाइन पीता हुआ जियो से अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है और काफी भावुक हो जाता है। तब कैटगर्ल उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी जो उसके लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़कर चली गई। तब से मेरे पेरेंट्स ऐसे जताते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं और ना ही हम उसके बारे में कभी बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को मिस करते हुए अपने आंसू छुपाती हूँ ताकि कहीं मेरे पेरेंट्स देख ना लें, वरना वो भी दुखी हो जाएंगे। तो चियान जियो से कहता है कि सच में तुम मुझसे भी ज्यादा ब्रेव हो। फिर वो कैटगर्ल से विश मांगता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर, डैड और मिस्टर यू को वापस ला सकती हो। तो कैटगर्ल उससे माफी मांगती है कि वो सिर्फ वेल्थ और पावर की विश पूरी कर सकती है। तो चियान कहता है कोई बात नहीं और वही लेट जाता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक व्हाइट कैट की डेथ हो जाती है जिसके पास एक ब्लैक कैट होता है। फिर वो कैट अपने मास्टर के पास जाता है जहाँ वो कहता है मुझे हमेशा के लिए इंसान बनना है। तो उसका मास्टर कहता है बिना कैट सील के तुम इंसान नहीं बन सकते। इंसान बनने के लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि तुम्हारी स्मेल खत्म हो जाएगी। ना तुम किसी कैट को स्मेल से पहचान पाओगे और ना ही कोई कैट तुम्हें पहचान पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे लेने के बाद तुम्हारी कैट लाइफ कम हो जाएगी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जहाँ लिनहू आता है। तो वो आदमी कहता है कि तुमने जो पता करने को कहा था मैंने कर लिया। वो कैट की डेथ कैंपस में हुई थी। तब लिनहू उससे कुछ पैसे देता है। तो आदमी उसे एक फोटो देते हुए कहता है कि एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट एक और हुआ है जो कि इसमें से एक लड़के ने मर्डर किया है। अब हम चियान को देखते हैं जो कैटगर्ल के साथ अपने डैड के ग्रेव पे आया था। वहीं इधर जू किन को रास्ते में दिखता है। तो किन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जू कहता है अंदर बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन कहती है कोई जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तो जू बाहर आकर उससे कहता है यहाँ पर कोई कैब नहीं मिलेगी तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो किन देखती है कि वो सच में लेट हो रही है तो वो उसके साथ चलने को मान जाती है। अब कार में जू उससे फ्लर्ट करता हुआ उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है। तो किन कहती है ओए मैं खुद सीट बेल्ट लगा सकती हूँ और ज्यादा जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं। फिर आगे एक कट पे जो किन को पकड़ता हुआ तेजी से कार को टर्न करता है। तो किन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी घटिया ड्राइविंग करने से तुम कूल बन जाओगे। तो जू कहता है तुम मुझे कुछ भी कहो मगर मेरी ड्राइविंग पे शक मत करना। वह इधर चियान अपने स्कूल आता है लेकिन उसका स्कूल बंद होता है, लेकिन फिर भी कैटगर्ल उससे जिद करती है कि उसे उसका स्कूल देखना है। तो वो दोनों फिर गेट को पार कर देते हैं और उसके स्कूल जाते हैं जहाँ कैटगर्ल उससे उसके स्कूल के बारे में पूछने लगती है। फिर आगे चलते हुए चियान एक जगह पर रुक जाता है। तो कैटगर्ल कहती है कि क्या हुआ। फिर चियान अपने स्कूल टाइम के बारे में सोचने लगता है जहाँ कुछ लड़कियां एक कैट को खाना खिला रही थी। तो वहाँ चियान आता है जो उन्हें उस कैट को सॉल्टी फूड खिलाने से मना करता है, जिस पर वो लड़कियां चियान को अजीब कहती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि चियान उस कैट को खाना खिलाता है और काफी टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। अब चियान कैटगर्ल को बताता है कि वो स्कूल टाइम पे यहाँ पर एक कैट को खाना खिलाया करता था जो कि व्हाइट कलर की थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो कैटगर्ल कहती है फिर क्या हुआ। तो चियान कहता है लेकिन एक दिन वो चली गई। जब वो उसे देखने आया तो सभी उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने ही कैट को मारा है और क्लास में भी सब उससे ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि उसने उस कैट को मारा है। और तब से वो पूरी क्लास में बिल्कुल अकेला हो गया। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया कि तुमने उस कैट को नहीं मारा। तो चियान कहता है कोई फायदा नहीं, मेरे टीचर मिस्टर यू ने भी मीटिंग में सबको बताया था कि उस कैट को
मैंने नहीं मारा, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन कैटगर्ल कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो चियान उसे थैंक यू कहता है। फिर कैटगर्ल उस कैट की ग्रेव पे एक फूल रखती है और विश करती है कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लेनू आता है, जो उन दोनों को देखकर थोड़ा घबराने लगता है। तभी चियान के पास एक कॉल आता है, तो वो बात करते हुए आगे चला जाता है। लेकिन कैटगर्ल एक नेस्ट को देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन गलती से वो एक मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है, जिससे उसके पीछे काफी मधुमक्खी पड़ जाती है। तो चियान एक फायर सिलेंडर उठाते हुए उसे नीचे झुकने को कहता है और उस पर स्मोक कर देता है, जिससे मधुमक्खी तो भाग जाती है, लेकिन कैटगर्ल का फेस व्हाइट हो जाता है, जो काफी फनी दिखता है। वह इधर किन शादी से लौट ही रही थी कि उसे रास्ते में अपना स्कूल दिखाई देता है, तो वो कैब ड्राइवर को वहाँ रुकने को कहती है। वहीं कैटगर्ल चियान को देखकर काफी हंस रही होती है, क्योंकि उसके माथे पर मधुमक्खी ने काट लिया था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देख वो दोनों भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर किन भी आती है, क्योंकि वो चियान को पसंद करती है, इसलिए चियान और कैटगर्ल को साथ खुश देखकर जेलस फील करती है और काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ जू आता है, जो किन को देखकर समझ जाता है कि वो क्यों उदास है, तो वो उसे घर छोड़ने को कहता है। लेकिन किन कहती है कि मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो जू उससे कहता है कि फिर कैब क्यों नहीं बुक कर रही हो, आखिर कब तक पैदल चलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस पर किन कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़ दूं। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उस रात बारिश हो रही थी, तभी बिजली कड़कने लगती है, जिससे कैटगर्ल काफी डरने लगती है। तो वो भागकर चियान के रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। तो चियान कहता है लेकिन तुम यहाँ नहीं सो सकती। तो कैटगर्ल कहती है मैं यही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कैटगर्ल के कान बाहर आ जाते हैं, जिसे देख चियान कहता है ठीक है सो जाओ, पर रात में लात मत मारना। फिर बिजली कड़कती है तो कैटगर्ल डरने लगती है, तो चियान उसे अपने पास पकड़ लेता है। अब रात में उसके घर में कोई आता है, जिसके हाथ में चाकू होता है, और वो चियान के रूम में आता है, जो कोई और नहीं बल्कि लेनू होता है, जो काफी गुस्से में था। तब वो चियान के साथ कैटगर्ल को देखता है, तो वो वहाँ कुछ नहीं करता और वापस लौटता हुआ दीवार में काफी तेजी से मुक्का मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है और चियान को क्यों मारना चाहता है, ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे चियान अपने होम टाउन छोड़कर दोबारा से अपने बुक स्टोर पे आता है। वहीं इधर लेनू जल्दी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं, जहाँ लेनू बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अचानक से चेंज हो रही थी और उसके सर पे कान और पूंछ आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी मैओ प्लेनेट से है, यानी कि वो भी एक कैट है। तभी उनमें से एक आदमी उसकी पूंछ देख लेता है, तो वो उसकी ओर आने लगता है। इतने में लेनू जल्दी से कुछ पीने लगता है। तभी वहाँ कैटगर्ल जीव आती है, जो उन आदमियों से पूछती है कि क्या हुआ। वो आदमी कहता है कि जरूर कोई चूहा है यहाँ पे। तो जियो कहती है फिर तो मैं ही उसे पकड़ूंगी। अब जैसे ही वो अंदर जाती है, इतने में वहाँ लेनू आता है। तो जियो कहती है कि यहाँ कोई चूहा दिखाई दिया क्या। तो लेनू कहता है कि चूहा तो नहीं, लेकिन कैट जरूर है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जियो कहती है कि ये कितना अनोइंग है, और फिर से चूहे को ढूंढने लगती है। वही अब लेनू अपने मास्टर की बात याद करता है कि बिना कैट सील के उसे हमेशा इंसान बनने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। यानी जो ब्लैक कैट हमने पहले देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद लेनू होता है। वही चियान के स्टोर में जू आता है, जो चियान से कहता है कि मैंने किन को अपनी फीलिंग के बारे में बताया, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो चियान कहता है फिर अब क्या करोगे। तो जू कहता है मैं फिर से ट्राई करूंगा जब तक कि किन मान न जाए। वहीं अब शाम को लेनू जियो को घर छोड़ने आता है, जहाँ कैटगर्ल कहती है कि वो इन पैसों से काफी सारे फिश केक खरीदेगी। तो लेनू कहता है कि क्यों ना तुम फिश से भरा तालाब ही खरीद लो। तो कैटगर्ल कहती है कि सही कहा। फिर कैटगर्ल कहती है लेकिन मुझे कुछ चियान के लिए भी खरीदना है। तो लेनू कहता है तुम दोनों का रिलेशन कैसा है, आखिर तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो कैटगर्ल कहती है मैं सिर्फ चियान के लिए काम करती हूँ। अब चियान घर के बाहर आया होता है, तो कैटगर्ल लेनू को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वही हम किन को देखते हैं, जहाँ जो अपना डॉग लेकर वॉक पे आता है। तो अब वो दोनों साथ बैठते हैं, लेकिन काफी देर तक उनमें से कोई बात नहीं करता। तो जो उससे सॉरी कहता है कि मेरी वजह से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, और जरूरी नहीं कि किसी को कोई पसंद करता है तो वो भी उसे पसंद करे। तो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब उसके इस बिहेव से किन भी उससे सॉरी कहती है कि उसने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब किन और जो वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी ने एक कैट को छोड़ दिया था। तो किन कहती है इतनी रात को इसे ऐसा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो जो उसे अपने क्लिनिक में ले आता है, जहाँ वो उस कैट को खाना खिलाता है। वहीं किन को वो कैट काफी पसंद आती है। वहीं इधर चियान के घर एक ब्लैक कैट घुस जाता है, और हम जानते हैं कि वो ब्लैक कैट लेनू है। अब जैसे ही चियान डस्टबिन में कूड़ा डालने लगता है, तो वो ब्लैक कैट उस पर फ्लावर पॉट गिराने लगता है। तभी वहाँ पर कैटगर्ल ये देख लेती है, तो भागते हुए वो चियान को साइड कर लेती है, लेकिन खुद उसके पैर पर वो पॉट गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। तो चियान उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ एक डॉक्टर चियान को पहचान लेता है, जिसका नाम लाउ था। अब वो
वो डॉक्टर चियान से आके कहता है कि जियो को एनेस्थीसिया से एलर्जी है और हमें उसके घाव पर स्टिचिंग करनी है और बिना एनेस्थीसिया के उसे काफी दर्द होगा। तो चियान अंदर आता है और कैटगर्ल से कहता है कि डॉक्टर उसके घाव का इलाज करेंगे जिसमें उसे काफी दर्द होगा। तो कैटगर्ल इलाज करवाने के लिए मान जाती है, लेकिन इंजेक्शन के टाइम कैटगर्ल काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो चियान कुछ टाइम के लिए डॉक्टर को बाहर भेज देता है और फिर वो उसे शांत करता हुआ उसे इलाज के लिए मना लेता है। अब ट्रीटमेंट के दौरान कैटगर्ल को काफी दर्द होता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जो वहाँ आता है जो जियो के लिए खाना लेकर आता है, तो चियान उसे थैंक यू कहता है कि उसने डॉक्टर को सही टाइम पे बुला लिया था। फिर वो हॉस्पिटल बिल भरने जाता है जहाँ उसे वही डॉक्टर लाओ मिलता है जो कि हाई स्कूल में चियान का सीनियर था। तो चियान लाओ को थैंक यू कहता है कि उसने जियो का ट्रीटमेंट किया, जिस पर लाओ जियो के बारे में बताता है कि उसका हार्ट रेट और टेम्परेचर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है, जिस पर चियान बहाना मारते हुए कहता है कि उसका टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। अब लाओ उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो चियान कहता है नहीं, वो सिर्फ मेरे बुक स्टोर पर काम करती है कि तुम उसके लिए इतना परेशान थे कि मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर लाओ उससे स्कूल की बातें करता है। वहीं कैटगर्ल को होश आ जाता है जहाँ पर जू रहता है। तो कैटगर्ल देखती है कि उसके पैर पे तो प्लास्टर हो गया है, तो वो उदास हो जाती है। जू कहता है कि डॉक्टर चियान का ही दोस्त है और उसने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर कैटगर्ल कहती है कि तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे चोट कैसे लगी। तभी वहाँ चियान आता है जो उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वहीं अंदर वो दोनों चियान की चुगली कर रहे होते हैं जिसे सुन चियान खुद हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट डे चियान काम कर रहा था। वहीं कैटगर्ल एक टांग पर पूरे घर में उछल रही थी। तो चियान कहता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो तो फिर उछल कूद क्यों कर रही हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तो कैटगर्ल कहती है ठीक है। अब वो उससे स्नैक्स मांगती है, फिर थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक मांगती है, फिर कभी बुक, कभी ब्लैंकेट, कभी डॉल और बार बार चीजें मांग मांग कर उसे परेशान करती है। फिर वो चियान से कहती है कि अब मुझे बाथरूम जाना है। तो चियान उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चोट खाई और तुम इंसान कितनी जल्दी भूल जाते हो। तो चियान सोचने लगता है कि क्या भाई कितनी नौटंकी बाज है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल काफी बोर हो रही थी, तभी उससे मिलने किन आती है। तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। तो किन कहती है मुझे जो ने बताया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर पॉट गिरा दिया है। तो चियान कहता है वो पॉट मुझ पर गिराया था लेकिन जियो ने उसे बचा लिया। तो किन कहती है कि पता चला कि ये सब किसने किया है। तो चियान कहता है अभी नहीं। फिर किन कैटगर्ल से कहती है कि तुम्हें अब चोट लग गई है तो तुम्हें नहाने में काफी प्रॉब्लम होती होगी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो चियान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैटगर्ल कहती है कि मैं सोफे पे ही सोती हूँ। तो किन चियान से कहती है कि तुम इस बेचारी को सोफे पर सोने को कहते हो। तो चियान हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि उसे सोफा पसंद है। फिर किन जियो से कहती है कि चियान तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता है फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। तो कैटगर्ल मासूम से चेहरा बनाकर कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती लेकिन मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, जिसके पीछे काफी रीजन है। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए मुझे साथ में रहना पड़ रहा है एक कैट की तरह। अब ये सुन चियान शर्म से पानी पानी हो जाता है कि भाई किन क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर जियो किन से कहती है कि तुम समझ गई ना। तो किन भी सोच में पड़ जाती है कि भाई चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। अब चियान किन को छोड़ने बाहर आता है जहाँ वो किन को थैंक यू कहता है आने के लिए। अब जैसे ही किन जाती है वहाँ लिनू आता है जो कैटगर्ल को ऑफिस ले जाने के लिए आया था। तो चियान कैटगर्ल से आकर कहता है कि उसे इस हालत में काम पे नहीं जाना चाहिए। तो जियो कहती है कि वो सिर्फ बैठकर काम करेगी। तो फिर चियान मान जाता है और फिर उसे उठाकर नीचे तक ले जाता है। अब लिनो कैटगर्ल को एक रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ वो उससे उसके पैर के बारे में पूछता है। तो कैटगर्ल कहती है कि उसका पैर 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो लिनो उससे सॉरी कहता है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम तो मुझे खाना खिलाने लाए हो। पर जियो कहती है कितनी अजीब बात है ना कि पॉट अचानक से नीचे गिर गया और किन और चियान कह रहे थे ये जरूर किसी की साजिश है। फिर लिनो कहता है कि पॉट लिनो पे गिरने वाला था तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई। तो जियो कहती है क्योंकि वो मुसीबत में था और वो एक अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। तो कैटगर्ल कहती है कि तुम उसके बारे में बुरा क्यों सोचते हो, वो तुमसे भी अच्छा इंसान है। तो लिनो कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो जियो कहती है हाँ। फिर लिनो कहता है मैं अलग तरीके की पसंद की बात कर रहा हूँ। तो जियो कहती है ये क्या होता है, मैं तो बस पसंद करती हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम सच में अलग अलग पसंद के बारे में नहीं जानती। तो जियो कहती है तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है। तो लेनो कहता है हाँ लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जियो उससे सॉरी कहती है। अब शाम को लेनो जियो को छोड़ने आता है जहाँ लेनो उसे ऊपर ले जाने लगता है लेकिन चियान उसे खुद ले जाने को कहता है और इस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि जियो को ऊपर कौन ले जाएगा। इतने में कैटगर्ल खुद ही उछलते हुए ऊपर जाने लगती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चियान और लेनो आपस में बहस करने लगते हैं कि जियो को ऊपर कौन छोड़ने जाएगा। तो कैटगर्ल जियो खुद ही ऊपर जाने लगती है। अब चियान कैटगर्ल को उठाकर ऊपर ले जाता है जिस पर लेनो चियान को घूरने लगता है। अब अंदर चियान
चियान और कैटगर्ल टीवी देखते हुए बात कर रहे थे। तभी अचानक से कैटगर्ल चियान से पूछती है किसी को लाइक करना और लव करना क्या होता है। तो चियान कहता है कि तुम क्या करोगे जान के। तो कैटगर्ल कहती है मुझे बस जानना है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो चियान कुछ सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है भाई मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा और ये फालतू के सवाल मुझसे मत किया करो। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो कैटगर्ल कहती है ठीक है नहीं पसंद करते तो इसमें भागने की क्या जरूरत है। अब नेक्स्ट डे चियान कैटगर्ल को लेकर उसके पैर को चेकअप कराने जाता है, जहाँ डॉक्टर लाओ कहता है कि जियो का पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब हॉस्पिटल के बाहर अंकल फू आते हैं, जो कैटगर्ल से चियान के बारे में पूछता है। तो कैटगर्ल कहती है ये चियान है जिसके घर पे रहती हूँ। तो अंकल फू चियान से कहते हैं एक राज की बात बताऊं, मैं भी एक कैट हूँ, एक ऑरेंज कलर का कैट, और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानता था क्योंकि अर्थ पे आने के बाद मैं उन्हीं से कुकिंग बुक्स ले जाया करता था। अब ये सुन चियान थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर अंकल फू उन दोनों को फिश पकड़ने के लिए बोट्स पे ले आते हैं, जहाँ कैटगर्ल फिश देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फ्रैक्चर पैर पे ही खड़ी हो जाती है। तो अंकल फू और चियान उसके पैर की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ पे कैटगर्ल का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि उसका पैर बहुत पहले ही ठीक हो चुका था। फिर भी चियान उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब हम लिनो को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आया था जिसे वो पहले भी मिल चुका था। वो आदमी लिनो से कहता है तुमने किसी पे हमला किया लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई, आखिर कितने बड़े गधे हो तुम, इसके बजाय तुम्हें कोई और तरीका ट्राई करना चाहिए। अब हम जैंग को देखते हैं जिसके पास उसका एम्प्लॉई आता है। वो जैंग से कहता है कि आपकी नई बुक अच्छा सेल कर रही है, तो पब्लिशर चाहते हैं कि आप बुक्स की लॉन्च पार्टी रखें। फिर वो पार्टी के लिए जगह दिखाने लगता है। तो जैंग कहता है बुक की लॉन्चिंग के लिए उसने एक जगह पहले ही सोच रखी है। अब वहीं हम चियान को देखते हैं जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था। वो बिल चेक करता है जो कि अभी भरना बाकी था। फिर इसके बाद उसे एक कॉल आता है जो घर के लिए रेंट मांगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बुक लेने आता है, जो बुक लेते हुए चियान को एक ऑफर देता है कि वो यहाँ पर बुक की लॉन्चिंग पार्टी रखना चाहते हैं जिसके लिए वो उसे पैसे भी देगा। तो चियान उससे बुक का राइटर पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे इस बारे में नहीं बताता क्योंकि चियान को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पार्टी के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट डे कैटगर्ल पार्टी की तैयारी कर रही थी। तभी एक कार वहाँ रुकती है जिसमें से जैंग बाहर आता है। उसे देख जियो और चियान हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो जैंग कहता है मैं इस बुक का राइटर हूँ और ये पार्टी मैंने ही होस्ट की है। तो कैटगर्ल कहती है इस बार तुम्हारी क्या चाल है। तो जैंग कहता है कुछ नहीं, उल्टा मैं तो इस बुक स्टोर की फ्री पब्लिसिटी कर रहा हूँ। तो कैटगर्ल उसे धमकाती है कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था भूल गई क्या। तो जैंग कहता है मैंने इस पार्टी के लिए पैसे दिए हैं तो थोड़ा तमीज से बात करो। तभी उसके फैंस आ जाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। अब वही ऊपर लिनो भी था जो पार्टी में हेल्प कराने के बहाने आया था। अब पार्टी में लिनो एक अलग से ड्रिंक बनाता है जो वो किसी और को नहीं देता और सीधा लाकर चियान को देता है। अब चियान जैसे ही वो ड्रिंक पीने जाता है, बाहर जैंग के फैन शोर मचा रहे होते हैं जिससे वो इरिटेट होकर वो ड्रिंक वहीं रख देता है और टेरेस पे चला जाता है। वहीं जैंग चियान को ढूंढ रहा था तो वो कैटगर्ल से चियान के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है जिसे देख चियान नीचे आता है और जैंग से कहता है मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे स्टूडियो के लिए बुक नहीं लिखने वाला। तो जैंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे टेबल पे एक ड्रिंक मिलती है जिसे वो पी लेता है और ये वही ड्रिंक होती है जिसे चियान पीने वाला था। अब जैंग जब बाहर आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। तभी वहाँ पे जैंग की स्टेप मॉम आती है जो एक्चुअल में चियान की रियल मॉम है। वो चियान से पूछती है ये सब कैसे हुआ। तो जैंग का एम्प्लॉय कहता है कि जैंग ने जब से चियान की ड्रिंक पी तभी जैंग की तबीयत खराब हुई थी। तो जैंग की स्टेप मॉम चियान को डांटने मारने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि चियान ने जैंग को पॉइजन पिला दिया है। तभी कैटगर्ल उसकी मॉम को रोकती है और वहाँ पर किन भी आ जाती है जो उसकी मॉम को साइड करती है। अब डॉक्टर बाहर आता है जो कहता है आपको तो इन्हें थैंक यू कहना चाहिए जो जैंग को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। फिर जैंग की स्टेप मॉम जैंग को देखने के लिए चली जाती है। अब चियान भी वहाँ से चला जाता है। अब घर पे किन और चियान आपस में बात करते हैं जहाँ किन चियान से कहती है फुल टाइम में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो उसकी हेल्प कर सकती है, तो जब उसे कोई हेल्प चाहिए तो उसे जरूर बताए। अब बाहर कैटगर्ल और जू दोनों उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी गलती से कैटगर्ल गेट खोल देती है जो थोड़ा awkward होता है। फिर कैटगर्ल कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो चियान कहता है ठीक है। अब शाम को चियान की मॉम उससे मिलने आती है। अब कार में उसकी मॉम चियान से माफी मांगती है कि आज उसने हॉस्पिटल में उससे बहुत बुरा बर्ताव किया और उसकी फीलिंग को हर्ट किया। फिर वो चियान से रिक्वेस्ट करती है कि वो जैंग का साथ दे क्योंकि जैंग को शुरू से ही एक अच्छा राइटर बनना था। इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। फिर गुस्से में चियान कहता है मुझे 5 मिलियन चाहिए, जिस पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती है। तो चियान जाने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है ठीक है मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब चियान
कार से बाहर आता है जो काफी उदास होता है। तो कैटगर्ल उसके पीछे जाती है। तभी बारिश भी होने लगी थी। तो कैटगर्ल उसे अम्ब्रेला लेने को कहती है, पर चियान उसकी नहीं सुनता। तो कैटगर्ल जिद करने लगती है। तो चियान को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम जू और किन को देखते हैं जो पुलिस डॉग शो के अगले रिहर्सल के लिए आए थे। फिर उस शो की होस्ट उन दोनों को एक एक्वेरियम की टिकट गिफ्ट करती है। तो जू किन से पूछता है, क्या तुम साथ एक्वेरियम घूमने चलोगी? तो किन कहती है, मुझे इस वीकेंड काम है, तो तुम अपने दोस्त के साथ चले जाना, और उसे अपना टिकट भी दे देती है। अब इधर कैटगर्ल और चियान खाना खा रहे थे। तो कैटगर्ल चियान से पूछती है, तुम्हें अपनी मॉम का साथ देने के बदले 5 मिलियन मिलने वाले थे, तो पैसे कहाँ हैं? तो चियान कहता है, मैंने पैसे नहीं लिए। तो कैटगर्ल शॉकिंगली कहती है, कम से कम इस घर की हालत तो देखते। तो चियान उसे चुपचाप खाना खाने को कहता है। फिर कैटगर्ल कहती है, चलो अच्छा किया, तुमने उस लेडी को माउथलेस कर दिया। तो चियान कहता है, माउथलेस नहीं स्पीचलेस होता है। तो कैटगर्ल कहती है, हाँ वही। अब हम किन को देखते हैं जो खुद से ही बातें कर रही थी कि जिसे तुम पसंद नहीं करती वो तुम्हें पसंद करता है। वहीं पीछे उसका भाई आ जाता है जो उसकी बातें सुन रहा था। फिर किन कहती है, मैं उससे हमेशा मिलती हूँ, लेकिन जब भी मैं उससे नाइस बिहेव करती हूँ तो वो इसका गलत मतलब निकाल लेता है। फिर वो डॉग की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर मैं करूँ क्या? फिर पीछे से उसका भाई कहता है, पर तुम ये डॉग को क्यों बता रही हो? तो किन शॉकिंगली कहती है, तुम यहाँ कब आए और अब तक छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? तो उसका भाई कहता है, वैसे वो है कौन जिसके बारे में आप बात कर रही थी? तो किन उससे झूठ बोलती है कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो लियांग कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को सच में नहीं पता कि वो क्या करे? तो किन कहती है, हाँ शायद। तो वो कहता है, फिर तो उस लड़की को उस लड़के से अलग हो जाना चाहिए, उसे झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। तो किन पूछती है, वैसे मेरे फ्रेंड को कोई और पसंद है तो उसे क्या करना चाहिए? तो लियांग कहता है, तब तो उसे उसके साथ अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके। फिर किन कहती है, लियांग कहीं तुम किसी के साथ तो नहीं हो ना? तो लियांग कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो ये बस टीवी में देखा था। वहीं इधर चियांग नींद से उठता है तो देखता है कि कैटगर्ल उसके पास ही सो गई थी। फिर जब कैटगर्ल जागती है तो चियांग उससे कहता है, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देता हूँ, तुम वहाँ सोया करो। तो कैटगर्ल कहती है, ऐसा नहीं है, कल बारिश में बिजली कड़क रही थी, क्योंकि मुझे बिजली से डर लगता है इसलिए मैं यहाँ सो गई। इसके बाद किन चियान के स्टोर में आती है। फिर चियान से कहती है, मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 टिकट दिए हैं जो कि बुक फेयर के हैं, तो इस वीकेंड क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसी टाइम जो भी वहीं बाहर आया था डेस की बातें सुन लेता है। अंदर चियान कहता है, वो इस वीकेंड काफी बिजी है इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता, लेकिन जो खाली है तो तुम उससे पूछ लो। तो किन कहती है, ठीक है। वह जो उदास होकर वहाँ से जा रहा था तभी कैटगर्ल पीछे से उसे आकर डरा देती है और उसे परेशान करने लगती है। तो जो उसे एक्वेरियम के दोनों टिकट उसे देकर वहाँ से चला जाता है। टिकट देखकर कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। वो चियान से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक्वेरियम चलेगा। तो चियान कहता है कि उसे काफी काम है और जाने से मना कर देता है। तो कैटगर्ल काफी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वही किन भी घर आती है जो उदास दिख रही थी। तो लियांग पूछता है कि क्या हुआ, तुम काफी उदास दिख रही हो। तो किन कहती है, क्योंकि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ इसलिए। तो लियांग कहता है, जो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो किन कहती है, किसने कहा कि वो जू था, और वहाँ से चली जाती है। अब हम गार्डन में उस लॉयर को देखते हैं जिसे पहले कैटगर्ल ने जासूसी के लिए हायर किया था। तभी कैटगर्ल उसे झाड़ियों के बीच बुलाती है। तो लॉयर उससे कहता है कि मैं लॉयर हूँ, कोई ड्रग डीलर नहीं जो तुमने यहाँ मिलने बुलाया है। फिर कैटगर्ल उसे पैसे देते हुए कहती है कि यह डाउन पेमेंट है, बाकी पैसे मैं धीरे धीरे दूंगी, इसके बदले तुम्हें मेरे लिए जासूसी करनी होगी। लॉयर कहता है, कितने थोड़े पैसे से मैं क्या करूंगा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तभी वो ग्राउंड में मिंग को देखता है जिसे देख उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी मिंग जियो को देख लेती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियो कहती है, हम बस एक कैट को ढूंढ रहे थे, है ना? तो लॉयर कहता है, हाँ। फिर मिंग कहती है, मुझे कुछ काम है, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब लॉयर तो मिंग को देखता ही रह जाता है। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि क्या भाई क्या हो गया? तो लॉयर शर्माते हुए कहता है कि अगर तुम मिंग के साथ मेरी फ्रेंडशिप करवाओगी तो मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। तो कैटगर्ल कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है। अब इसके बाद कैटगर्ल लिनो के साथ एक्वेरियम घूमने जाती है और फिश को देखकर काफी एंजॉय करती है। वहीं इधर चियान को एक नोट मिलता है जिसपे कैटगर्ल ने लिखा था कि मैं लिनो के साथ एक्वेरियम जा रही हूँ। अब ये देख चियान जेलस फील करता है और अपने दोस्त जो को कॉल करता है जो खुद ही उदास था। वहीं एक्वेरियम के बाद लिनो और कैटगर्ल खाना खा रहे थे तभी एक लड़की लिनो के पास आती है जो उससे उसका नंबर मांगती है। तो लिनो कहता है, तब तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना होगा। वो लड़की कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कैटगर्ल मना करती है पर लिनो कहता है हाँ। तो जियो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? तो लिनो कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर जियो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिनो कहता है, कहीं इसकी वजह चियान तो नहीं? मैंने देखा है कि चियान तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। तो जियो कहती है, क्योंकि मेरे और चियान के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें नहीं पता। तो लिनो कहता है,
अगर मैं कहूँ कि चियान वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो और उसके कई सारे राज हैं और एक दिन वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है, तो कैटगर्ल कहती है वो रूड दिखता है लेकिन वैसा है नहीं, वो बहुत ही अच्छा इंसान हो। और तुम्हें हो क्या गया है, पहले तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा और अब मेरे दोस्त के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। तो लेनू कहता है सिर्फ दोस्त, तो कैटगर्ल उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेनो उसे रोकने जाता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब वही इधर जू और चियान ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अब जब कैटगर्ल घर आती है तो जू चियान को घर छोड़ने आता है, जिसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब जू चियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब घर पे कैटगर्ल चियान के लिए दूसरे कपड़े और गर्म पानी लाती है, तो वो चियान के कपड़े चेंज करने लगती है। फिर वो उसका पैंट उतारने जाती है, फिर वो कुछ सोच में पड़ जाती है तो वो उसका पैंट नहीं उतारती। फिर वो उसे उठाने लगती है लेकिन उठा नहीं पाती और खुद ही उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उन दोनों में एक किस हो जाता है। अब इस वजह से कैटगर्ल काफी सॉफ्ट हो जाती है और उल्टा चियान को ही मारती है। फिर वो उसे पानी पिलाती है और उससे बातें करने लगती है कि आज एक्वेरियम में ढेर सारी फिश देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन तुम साथ होते तो और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे, ये कहते हुए वो चियान की ओर देखती है जो उसकी बातें नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नशे में था। तो कैटगर्ल उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे किन चियान के घर आती है जो एक लाइव वीडियो दिखाती है कि जैंग अब ठीक है फिर भी बीमारी का नाटक कर रहा है ताकि लोगों से उसे सिंपैथी मिले, और वह उसके डैड ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है ताकि उसे पॉइजन देने वाला पकड़ा जाए। पर चियान कहता है उसने वो ड्रिंक पी जो मैं पीने वाला था, तो कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैंग को नहीं। तो किन कहती है सभी को तुम पर शक है तो तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटवाना होगा। अब वो तीनों बाहर जा रहे थे तभी चियान स्टोर की लाइट ऑफ करता है, तो चियान को स्टोर में एक लाइट दिखती है। जब वो उसे चेक करता है तो वो एक कैमरा होता है जिसके अंदर उन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि जैंग की थी, जिसमें वो ड्रिंक पी रहा था। तो किन कहती है चलो कम से कम हमारे पास सबूत है कि चियान ने जैंग को ड्रिंक नहीं दी थी। पर चियान कहता है लेकिन ये कैमरा मेरा नहीं है। अब इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैटगर्ल, किन और चियान तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें चियान के घर में एक कैमरा मिलता है जो कि चियान का नहीं था। अब उस रात एक आदमी चियान के घर में घुसता है जो कोई और नहीं बल्कि जैंग का एम्प्लॉय होता है। अब जैसे ही वो चियान के घर चुपके से कैमरा लेने आता है तो वो तीनों पहले ही तैयार होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उससे पूछते हैं कि तुमने यहाँ कैमरा क्यों छुपाया था तो वो उन्हें जवाब नहीं देता, लेकिन जब चियान पुलिस बुलाने की धमकी देता है तो वो आदमी उसे पुलिस बुलाने से मना करता है और उसे सब कुछ सच बताने लगता है कि मैं जैंग के स्टूडियो में काम करता हूँ और मुझे पता है कि जैंग और तुम्हारे बीच आपस में नहीं बनती, इसलिए मैंने कैमरा लगाया था ताकि अगर तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई तो मैं इस खबर को बेचकर न्यूज चैनल से कुछ पैसे ले लूंगा। ये कहते हुए वो चियान से माफी मांगने लगता है, तो चियान उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही हमारा फायदा हो गया और हमारे पास सबूत है कि जैंग को ड्रिंक्स मैंने नहीं दी थी। अब नेक्स्ट डे जियो और चियान जब बाहर होते हैं तभी मिंग भागते हुए वहाँ आती है जो उन दोनों से अपनी कैट के बारे में पूछती है कि मेरी कैट कल से कहीं गुम हो गई है, क्या तुम सबने उसे कहीं देखा है? तो चियान मना करता है। फिर कैटगर्ल कहती है कि वो उसकी कैट ढूंढने में उसे मदद करेगी। अब कैटगर्ल मिंग के घर आती है जहाँ मिंग अपनी कैट को ढूंढने के लिए एक बैनर बनाती है। फिर वो अपनी कैट की फोटो लगाने जाती है, लेकिन कैटगर्ल उसे रोक लेती है कि लाओ मैं कैट की ड्राइंग बनाती हूँ। फिर वो एक अजीब सा ड्राइंग बनाती है जिसे देख मिंग भी सोचती है कि भाई क्या है ये मेरी कैट तो नहीं लग रही। वह इधर चियान एक पार्क में आया था जहाँ वो किन को बुलाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ कैट्स मरी हुई थी। ये देख किन शॉक्ड रह जाती है कि आखिर वो कौन घटिया इंसान हो सकता है जिसने इन कैट्स को जहर दे के मारा। अब ये देख चियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि चियान को कैट्स काफी पसंद है और साथ ही वो इन कैट्स को खाना भी खिलाया करता था। इसके बाद किन चियान के लिए कॉफी लाती है और उसे शांत करती है कि इन कैट्स को मारने के पीछे जो कोई भी है हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। फिर बाद में किन चियान को आज रात का डिनर उसके साथ करने को कहती है, तो चियान उससे सॉरी कहता है कि आज वो काफी बिजी है इसलिए वो उसके साथ डिनर के लिए नहीं चल सकता। तो किन कहती है अगर तुम डिनर के लिए आते तो मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो चियान कहता है कि तुम यहाँ पर भी कह सकती हो। तो किन उससे कहती है क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही तुम्हें लाइक करती थी लेकिन मैं कभी भी कह नहीं पाई। उसकी ये बात सुन के चियान थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाता। तो किन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जवाब समझ गई, लेकिन मुझे खुशी है कि इतने टाइम के बाद मैं आखिर अपनी बात कह पाई। वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से वो काफी दुखी हो गई थी। वहीं चियान को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है इसलिए वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन किन कहती है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगती है। वही जो भी आया था जो उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे किन के लिए काफी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट डे मिंग और कैटगर्ल आपस में बात कर रहे थे जहाँ जियो को लिनो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मिंग की कोई भी कैट उसे मिल चुकी है। तो वो दोनों लिनो के पास जाते हैं जहाँ मिंग लिनो को थैंक
थैंक यू कहती है। तो लिनू कहता है कि थैंक यू तो तुम्हें जियो का करना चाहिए जिसने इतनी अच्छी ड्राइंग जो बनाई थी। ये कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी कैट को रियलाइज होता है ये दोनों तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद लिनू वहाँ से चला जाता है। फिर मिंग कैटगर्ल के लिए कॉफी खरीदती है जो उसे काफी पसंद आता है। अब थोड़ी देर बाद उसी शॉप में जू आता है जो बात करते हुए गलती से बता देता है कि कल किन ने चियान को कहा कि वो उसे पसंद करती है। अब इतने सुनते ही जियो वहाँ से चली जाती है। तभी आगे क्या हुआ ये बताते हुए जब जू पीछे देखता है तो वहाँ से कैटगर्ल चली गई थी। वहीं कैटगर्ल किन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। इधर जू चियान के पास कॉल करता है और बताता है कि मैंने गलती से जियो को बता दिया कि किन तुम्हें पसंद करती है और तब से जियो काफी गुस्सा है और किन से फाइट करने जा रही है। वहीं इधर जियो किन के पास आती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चियान को पसंद करने की, चियान सिर्फ मेरा है। तो किन कहती है किसने कहा कि चियान तुम्हारा है। तो जियो कहती है क्योंकि वो मेरे लिए खाना बनाता है और उसने मुझे बेड भी दिया है सोने के लिए। ये सुन किन हंसने लगती है और जियो को छेड़ते हुए कहती है कि मैं चियान को लाइक करती हूँ इसलिए मैंने चियान से कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ और अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो तुम उसे बताती क्यों नहीं। तब कैटगर्ल कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी उसके पीछे दो डॉग्स आते हैं जिसे देख वो डर जाती है और किन के पीछे छिप जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे इन डॉग से बचाओ। वही जू और चियान भी आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वही अब चियान कैटगर्ल को घर ले जा रहा था जहाँ कैटगर्ल भागते हुए उसके सामने आती है और उससे कहती है कि चियान मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें लाइक करे। फिर वो चियान से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो चियान उससे सॉरी कहता है। इस टाइम वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रोड के किनारे उसे एक और कैट मिलती है जिसे देख वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू कैट को लेकर आता है और कहता है अगर थोड़ी और देर हो जाती तो ये कैट मर सकती थी। अब जू उन दोनों को घर छोड़ने आता है जहाँ पर चियान कहता है आज कुछ कैट्स गार्डन में थी जिनकी डेथ हो गई थी। आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जो इन मासूम कैट्स को मार रहा है। तो कैटगर्ल गुस्से में कहती है वो जो भी है मैं उसे पकड़ के रहूंगी। अब अगले सीन में हम चियान को देखते हैं जो कैटगर्ल के पास बैठा होता है और इसकी बातें सोच रहा था जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर चियान अपने मन में कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं काफी बदल चुका हूँ लेकिन तुम यहाँ की नहीं हो इसलिए एक दिन तुम यहाँ से चली जाओगी और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। यानी कि वो भी कैटगर्ल को पसंद करता है बस उसे बताना नहीं चाहता। अब सुबह जब कैटगर्ल की नींद खुलती है तो देखती है कि चियान वहीं बैठे बैठे ही सो गया था। फिर चियान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जहाँ फिर से कैटगर्ल पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तो चियान मना करता है। तो जियो कहती है कि झूठे कहीं के, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। तो चियान कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि जब से तुम आई हो तब से मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। कैटगर्ल कहती है ठीक है फिर मुझसे एक विश मांगो कि मैं इस प्लेनेट से वापस चली जाऊं और दोबारा कभी ना आऊं। तो चियान विश मांगता है कि तुम म्याओ प्लेनेट वापस चली जाओ। फिर जियो उसका सर अपने सर से टच करती है और विश को पूरा करने लगती है लेकिन चियान की ये विश पूरी नहीं होती यानी उसने ये विश दिल से नहीं मांगी थी। तो कैटगर्ल उसे कहती है तुम सबसे बड़े झूठे हो और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर जॉब पे क्लब की ओनर लिनो के बर्थडे के लिए केक लाती है लेकिन लिनो ये देख नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जियो उसके पीछे आती है और उससे नाराज होने की वजह पूछती है। तो लिनो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड की आज डेथ हुई थी। अब अगले सीन में बियर पीते हुए वो जियो को बताता है कि आज ही के दिन वो उससे पहली बार मिला था जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी इसलिए मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उसकी याद आने लगती है। अब बातों ही बातों में कैटगर्ल भी बियर ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से उसके कान और पूंछ बाहर आने लगते हैं इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और एक खाली जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो कैट बन गई थी। लेकिन तभी वहाँ एक काले कपड़े में कोई आदमी आता है जो उसे पकड़ लेता है और पकड़कर एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर काफी सारी कैट्स होती हैं। दरअसल वो आदमी एक किडनैपर था जिसके पास काफी सारी कैट्स की फोटो थी। वह इधर शाम हो जाती है तो चियान कैटगर्ल को ढूंढने लगता है जहाँ उसे लिनो मिलता है। लिनो कहता है हम साथ में डिनर कर रहे थे तभी अचानक से वो वहाँ से चली गई। तो चियान पूछता है कि क्या उसने ड्रिंक करी थी। तो लिनो कहता है हाँ। तो चियान समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वही इधर किडनैपर के बाहर जाते ही कैटगर्ल उस पिंजड़े को खोल देती है और इंसान बन के वहाँ से भागने लगती है। अब भागते भागते वो रोड पर आ जाती है जहाँ उसे एक ट्रक दिखता है तो वो चुपके से उस ट्रक के अंदर बैठ जाती है लेकिन उसे पता नहीं था कि ये ट्रक कहाँ जाने वाली है। अब कुछ टाइम बाद जब वो ट्रक से बाहर आती है तो देखती है वो समुद्र के बीच एक बोट पर थी। तभी बोट पर वो एक आदमी से फोन मांगती है और चियान के पास कॉल करती है और बताती है कि वो एक समुद्र के बीच एक बोट पर फंस गई है और जल्दी जल्दी बताने लगती है कि आखिर वो यहाँ कैसे फंसी। जिसे सुन वो आदमी हंसने लगता है और कैटगर्ल से कहता है कि ये बोट टेंगी आइलैंड जाने वाली है तो तुम उसे वहीं पर बुला लो। वो इधर चियान और अंकल फो
बोट लेने आते हैं, लेकिन रात में सभी लोग अपनी बोट ले जाने से मना कर देते हैं। तो चियान एक बोट ओनर से काफी रिक्वेस्ट करता है, तो वो आदमी आइलैंड पर चलने के लिए मान जाता है। अब चियान के आते ही कैटगर्ल उसे देख काफी खुश हो जाती है और वो दोनों भागकर एक दूसरे को हक करते हैं। अब उस रात वो दोनों वहीं रुक जाते हैं जहाँ चियान जियो के लिए सूप बनाता है। फिर कैटगर्ल उसे बताती है कि जब वो कैट बनी थी तब कोई आदमी उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ पर काफी सारी कैट्स थी। चियान उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, तो कैटगर्ल कहती है कि उसने मास्क पहना हुआ था इसलिए मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसके बाद चियान उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। तो कैटगर्ल स्माइल करती है। अब फाइनली चियान कह ही देता है कि वो भी उसे लाइक करता है और उसके पास आते हुए उसे एक किस कर लेता है। अब अगले दिन कैटगर्ल अपने जॉब पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में लिनू मिल जाता है जो उससे पूछता है कि पिछली रात तुम अचानक से कहाँ चली गई। तो कैटगर्ल कहती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है और मैंने गलती से उसे पी लिया था, इसलिए अनजाने में मैं एक आइलैंड पर पहुंच गई थी। तो लिनू कहता है क्या चियान तुम्हें बचाने आया। तो जियो कहती है हाँ, और उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है और खुश होने लगती है। तो लिनू कहता है इसका क्या मतलब, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो कैटगर्ल कहती है हाँ। ये सुन लिनू काफी जेलस फील करता है। अब अगले सीन में हम किन को देखते हैं जिसकी एक कलीग जैंग की बुक वाली पार्टी की एक वीडियो दिखाती है, जिसे देख किन हैरान हो जाती है क्योंकि उस वीडियो में लिनू एक अलग सा ड्रिंक लेकर चियान की ओर जा रहा था। वही इधर लिनू जैसे ही वॉशरूम से आ ही रहा था तभी वो देखता है कि वहाँ दो पुलिस वाले आए थे जो उसे ही ढूंढ रहे थे, तो वो छुप कर वहाँ से भाग जाता है। वही इधर किन चियान और जियो को बताती है कि लिनू ही है जिसने पार्टी वाले दिन ड्रिंक में जहर मिलाया था, यानी कि वो तुम्हें मारना चाहता है। अब इस बात से वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वही दूर से लिनू भी ये सब सुन रहा था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वही चियान और जियो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिनू ये सब क्यों कर रहा है। अब शाम को कैटगर्ल और चियान एक पिलो के लिए बहस कर रहे थे। चियान उससे पिलो मांग रहा था ताकि वो सोफे पर सो सके, लेकिन कैटगर्ल कहती है इतना बड़ा बेड है तो तुम यहाँ क्यों नहीं सोते और इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। ये सुन चियान थोड़ा नर्वस हो जाता है तो कैटगर्ल भी सोच में पड़ जाती है कि भाई क्या बोल दिया ये मैंने, और उसे पिलो दे देती है। तो चियान वहाँ से जाने लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैट दिखती है जो कोई और नहीं बल्कि लिनू होता है। वो चाकू से चियान पर वार करता है, लेकिन एक अजीब पावर उस चाकू को रोक लेती है। जब वो दोबारा उस पर वार करता है तब भी उससे कुछ नहीं होता। ये देख लिनू भी काफी हैरान था कि ये क्या चीज है। तभी वहाँ कैटगर्ल आती है जिसे देख लिनू छिप जाता है और एक कैट बनकर बेड के नीचे चला जाता है और जियो के वहाँ से जाते ही वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे चियान कैटगर्ल को बाहर घुमाने लाया था जहाँ पर बियर पीने का कंपटीशन चल रहा था। तो कैटगर्ल उससे जिद करती है कि वो भी ये कंपटीशन जीते क्योंकि उसे प्राइज के रूप में नीमो फिश चाहिए थी जो उसे काफी पसंद आता है। अब रास्ते में चलते हुए जियो के पास से एक आदमी जाता है तो कैटगर्ल कहती है कि इस आदमी की स्मेल ठीक वैसी है जिसने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया था। तब वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वो आदमी खो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लाऊ आता है जो उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो चियान उसे बताता है कि कुछ टाइम से कैट गायब होती जा रही है और हमें एक आदमी पे शक था इसलिए हम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए। कैटगर्ल कहती है वो आदमी अचानक से गायब हो गया, जरूर वो यहाँ कोई स्टाफ या फिर कोई डॉक्टर होगा। अब ये सुन लाऊ का चेहरा बदल जाता है और वो कहता है कि अगर उसे कोई ऐसा दिखता है तो वो उसे जरूर बताएगा। तो चियान कैटगर्ल को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। वहीं इधर मिंग को रास्ते में कैटगर्ल मिल जाती है। मिंग जियो से कहती है कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। तो कैटगर्ल मिंग को लेकर छुप जाती है और उस आदमी के आते ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर होता है जिसे जियो ने जासूसी के लिए हायर किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग उस लॉयर के चोट पे दवा लगाती है। वही वो बंदा तो उसे ही देखे जा रहा था। तो कैटगर्ल उससे कहती है कि तुम यहाँ छिछोरे की तरह मिंग का पीछा क्यों कर रहे थे। तो लॉयर उसे एक फोटो दिखाता है कि यह आदमी वही है जो सभी कैट्स को नशीली चीजें खिला रहा है। तो कैटगर्ल उसकी फोटो देखती है और उसे देखकर यकीन हो जाता है कि ये आदमी वही है जिसने उसे भी पकड़ लिया था। लॉयर क्या भाई उसे ये भी बताता है कि इसके हाथ पे एक स्कार है। वही इधर हम लिनू को देखते हैं जो पुलिस से बचता हुआ इधर उधर भटक रहा था। तभी वो अपने साथ पास आता है और उससे कहता है मैंने चियान को मारने की कोशिश की लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया, जरूर उस पर कोई कवच है जिसने मेरे वार को रोक लिया। तो आदमी हंसता हुआ लिनू से कहता है कि क्या तुमने कभी कैट सील के बारे में सुना है। एंड यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। हे गाइस, पिछले सीन में आपने देखा था कि लिनू अपने साथी को कहता है कि वो चियान को नहीं मार पाया क्योंकि कोई शक्ति उसे बचा रही है। तो उसका साथी उससे कहता है कि क्या तुमने कभी कैट सील के बारे में सुना है। वहीं अब हम किन को देखते हैं जिसे पुलिस डॉग शो में इनवाइट किया गया था। वहीं पर जू भी आया था। तो किन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जू कहता है मैं तो यहाँ रिटायरमेंट सेरेमनी देखने आया था। अब वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तो जू
किन के साथ डिनर करने के लिए पूछता है तो किन मान जाती है। अब शाम को वो दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ पर जू का हाथ जल जाता है तो किन उसके हाथ पर आइस बैग लगाती है। वहीं जू तो उसे ऐसा देखकर काफी खुश हो रहा था। वहीं इधर चियान कैटगर्ल को चिढ़ा रहा था कि तुम पेड़ पर चढ़ जाती हो और वहाँ से उछल भी सकती हो और यहाँ तक कि किसी को भी अपनी स्मेल से पहचान सकती हो, लेकिन फिर भी हो तो तुम एक छोटी सी कैट ही। तो कैटगर्ल सोच में पड़ जाती है कि क्या भाई ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती। तो चियान उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है तो कैटगर्ल काफी खुश हो जाती है। वह इधर किन और जो बातों ही बातों में काफी सारे ड्रिंक्स कर लेते हैं जिससे उन्हें काफी नशा हो जाता है और वो दोनों काफी उटपटांग बातें करते हैं। तो फिर उस रेस्टोरेंट की एक एम्प्लॉई आती है जो कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है इसलिए रेस्टोरेंट अब बंद होने वाला है। तो जो किन से कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। तो किन भी नशे में कहती है ठीक है चलो। अब जब सुबह किन नींद में उठती है तो उसके बगल में जू भी सोया था। तभी किन को रियलाइज होता है ये उसका घर नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जू को देखकर चिल्ला उठती है। तो जू भी उसे ऐसा देख काफी शर्मा जाता है। अब जू उससे बात करने जाता है लेकिन किन वहाँ से चली जाती है। अब जू चियान के घर आता है और उससे कल के बारे में बताता है कि कल नशे में किन ने मुझे किस किया था और मैंने भी उसकी कमर पर हाथ रखा था। अब उसकी बातें सुन कैटगर्ल स्माइल करते हुए चियान की तरफ देखती है और जू की बातों में हाँ मिलाती है। तो चियान जियो को पकड़कर कमरे में ले जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है तो तुम यही रुको। फिर वो वापस जू के पास आता है और उससे कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें किन से सॉरी कहना चाहिए। तो जू भी वैसा ही करता है, वो किन से सॉरी कहने जाता है लेकिन किन उससे बात ही नहीं करती क्योंकि उन दोनों के बीच जो हुआ उससे किन काफी एम्बेरस फील कर रही थी। तो जू उसके ऑफिस के बाहर आता है और पेपर के थ्रू उससे कहता है कि कल जो हुआ उसके लिए वो गिल्टी फील ना करे और वो उससे माफी मांगते हुए लिखता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। फिर जू वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर में किन बाहर भागते हुए आती है और अपनी बाइक से जू का पीछा करने लगती है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि जू सच में उसे बहुत प्यार करता है। वो जू के कार के सामने अपनी बाइक लगाती है और उसे रोड के बीच में ही किस कर लेती है और कहती है कि जू मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन जू काफी खुश होता है और अगेन उसे किस कर लेता है। वहीं इधर चियान कैटगर्ल को एक बाइक गिफ्ट करता है जिससे जियो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर चियान उसे बाइक चलाना सिखाता है। अब रात में वो दोनों समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं जहाँ बात करते हुए जियो चियान को किस कर लेती है। तो चियान भी थोड़ा रोमांटिक होते हुए उसे किस करने लगता है। अब हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। तब वो आदमी अंकल फू को देखता है। जब वो आदमी फू के पास आता है तो अंकल फू उससे कहते हैं कि मैं हूँ मैसेंजर नंबर 257 और तुम आज के आखिरी विजिटर हो। फिर वो उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम हैप्पी है और मैं अपनी बेटी म्याओ म्याओ को ढूंढने आया हूँ। तो अंकल फू कहते हैं कहे तुम जियो को तो नहीं ढूंढ रहे। तो हैप्पी कहता है हाँ मुझे उसके पास ले चलो। वही इधर कैटगर्ल अपने बाल बना रही थी। तभी उसका डैड उसे विंडो से बुलाते हैं जिसे देख कैटगर्ल काफी सरप्राइज होती है। वो अपने डैड से सारी बात बताती है कि आखिर कैसे वो यहाँ पर फंस गई और बिना चियान की विश मांगे वो यहाँ से म्याओ प्लेनेट नहीं जा सकती। तभी चियान जियो को आवाज देता है। तो जियो जैसे ही विंडो से आती है तो उसके पीछे उसका डैड भी आते हैं जिसे देख चियान डर जाता है कि भाई ये कौन है। तो कैटगर्ल कहती है ये मेरे डैड हैं। तब उसका डैड चियान को धमकाते हैं कि जल्दी से अपनी विश मांगो ताकि मेरी बेटी अपने प्लेनेट वापस जा सके। तो कैटगर्ल कहती है मैंने आपको बताया था ना कि चियान की कोई भी विश नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है फिर तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। तो जियो चियान को पकड़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ ऑलरेडी सेटल हूँ। तो उसका डैड कहते हैं कि ये घर अच्छा है लेकिन छोटा है, वैसे यहाँ कितने कमरे हैं। तो चियान कहता है एक। अब हम रात में देखते हैं कि जियो के डैड जमीन पर सो रहे थे। तो चियान धीरे से आकर बेड पर सो जाता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड बेड पर होते हैं और चियान जमीन पर होता है। अब जब जियो के डैड सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जियो और चियान एक साथ सो रहे थे। तो वो उन दोनों पर गुस्सा होने लगते हैं कि भाई ये क्या हो रही है। वो जियो से पूछते हैं कि कहीं ये तुम्हारे साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा था। तो कैटगर्ल कहती है नहीं वो तो मैं कर रही थी। अब ये सुन उसके डैड उसे डांटते हैं कि भाई तू मेरी बेटी है या किसी और की, और चियान को धमकाते हैं कि तू उसके पास भी मत भटकना। तो चियान कहता है मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। अब ब्रेकफास्ट के टाइम जियो के डैड फिर से चियान से कहते हैं कि तुम अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। तो चियान कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप कह ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। ये सुन उसका डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कैटगर्ल मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है पप्पा ये क्या कह रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जियो के डैड उन दोनों को साथ देखकर चियान से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं कि भाई कहीं मेरी बेटी को फंसा तो नहीं रहा। तो वो चियान को धमकाते हैं कि अगर अपनी विश मांग कर मेरी बेटी को आजाद नहीं किया तो मैं तेरे बुक स्टोर को जला दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैटगर्ल आती है और पानी डालकर आग बुझा देती है। अब ऐसे ही जब भी उसका डैड चियान को धमकाते थे तो कैटगर्ल बीच में आ जाती थी। अब एक दिन मौका पाकर उसके डैड चियान को किडनैप कर लेते हैं और चेयर से बांधकर
सीढ़ियों के किनारे ले आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि बता भाई तेरी विश क्या है, वरना मैं यहाँ से तुझे नीचे फेंक दूंगा। तो घबराते हुए चियान कहता है कि मेरी कोई विश नहीं है। तो जियो के डैड कहते हैं मुझे सब पता है, तुम इंसान कितने लालची होते हो। तो चियान कहता है मेरी सिर्फ एक ही विश है कि जियो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। तो चिल्लाते हुए जियो के डैड कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कैटगर्ल आ जाती है जो देख काफी गुस्सा होने लगती है और चियान के लिए अपने डैड से ही लड़ने लगती है कि चियान एक अच्छा इंसान है और मैं उसे पसंद करती हूँ, और अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो चियान भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे था है। तो उसके डैड को भी रियलाइज होने लगता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। वहीं अब शाम को जब चियान जियो को घर लाता है तो वो देखता है कि वो चाबी घर पर ही भूल गया था और जियो के डैड भी अंकल फू से मिलने बाहर गए थे। तो कैटगर्ल कहती है अब मेरा कमाल देखो। वो चियान की शर्ट के अंदर खुद को एक कैट में बदल लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अब वहीं पर एक ब्लैक कैट यानी लिनो होता है जो ये सब देख लेता है और अब उसे पता चल गया था कि जियो भी एक कैट है, यानी वो भी मैव प्लेनेट से है। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के घर आया था। तो किन उसके लिए सूप बना कर लाती है। तो जू सूप पीते हुए किन से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। तभी किन एक टीवी शो देख रही थी जिस पर शादी की बातें चल रही थी। अब शादी की बात सुनते ही जू की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम की ओर भागता है। तो किन सूप चेक करने लगती है कि कहीं उसने सूप गलत तो नहीं बना दिया। फिर वो जू को देखने जाती है। दरअसल दोस्तों जू को शादी के नाम से ही वॉमिट आने लगती है और ऐसा क्यों होता है ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम लिनो को देखते हैं जिसने जियो के डैड को मिलने के लिए बुलाया था। तो जियो को डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मेरी बड़ी बेटी के बारे में कैसे जानते हो। तो लिनो कहता है मैं आपकी बड़ी बेटी से प्यार करता था और हम दोनों अर्थ पर ही मिले थे, और क्या आप जानते हैं कि उसे एक इंसान ने मारा था और वो कोई और नहीं बल्कि चियान है। तो जियो के डैड लिनो से कहते हैं कि चियान एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर तुमसे कुछ गलती हुई है। तो जियो के डैड से नाराज हो जाता है कि वो भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे और वहाँ से चला जाता है। अब वही हम जियो को देखते हैं जिसे एक ब्लैक कैट दिखती है। जब वो उसका पीछा करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि लिनो होता है। तो जियो काफी सरप्राइज होती है कि लिनो भी उसकी तरह एक मैव प्लेनेट से है। तो कैट गर्ल लिनो से पूछती है कि इतने टाइम से तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम भी एक कैट हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो स्मेल भी नहीं आ रही। तो लिनो उसे कहता है कि वो इंसान बने रहने के लिए मेडिसिन लेता है, इसलिए उसकी स्मेल गायब हो गई है। इसके बाद वो जियो से सॉरी कहता है कि उसने पहले चियान को एक गलत इंसान समझ लिया था। फिर वो जियो से कहता है कि क्या तुमने कैटसील के बारे में सुना है। तो जियो कहती है नहीं। तो लिनो उसे बताता है कि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी कैट से प्यार करता है तो उस इंसान को एक कैट सील मिल जाती है, और अगर वो कैट उस कैट सील को हटा दे तो वो इंसान बन के हमेशा के लिए उस इंसान के साथ रहेगी जिसे वो पसंद करती है। ये सुन जियो काफी खुश होती है कि अगर उसे कैट सील मिल गई तो वो हमेशा के लिए इंसान बन के चियान के साथ रहेगी। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो किन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक राज छुपाया था कि मुझे एक वर्ड से फोबिया है। तो किन कहती है किस वर्ड से। तो वो उसे एक नोट दिखाता है जिस पर लिखा था मैरिज यानी शादी। तो किन जब मैरिज वर्ड को पढ़ती है तो जू को फिर से वॉमिट होने लगती है। फिर जू किन को बताता है कि बचपन में उसके डैड और उसकी मॉम हमेशा लड़ाई करते थे, इसलिए एक दिन उसकी मॉम ने डिवोर्स ले लिया और तब से उसे शादी के नाम से ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तो किन जू से कहती है कि अच्छा किया जो सच बता दिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वहीं अब शाम को कैटगर्ल और चियान ड्रिंक्स करके कुछ रोमांटिक बुक्स पढ़ रहे थे। तभी चियान को उसके ग्रैंडपा की फेवरेट बुक में से एक बुक मार्क मिलता है। तो जियो को वो बुक मार्क काफी पसंद आता है। तो चियान उसे बुक मार्क दे देता है और उसके करीब आता हुआ उसे किस कर लेता है। तभी वो बुक मार्क साइन करने लगता है, यानी कि ये एक कैट सील है जिसने अभी तक चियान को प्रोटेक्ट किया था। वहीं कैट बनकर लिनो ये सब देख रहा था। क्या बेशरम बिल्ला है भैया। अब रात होते ही लिनो चुपके से चियान के घर में घुस जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जियो के पास आता है और उसका मुंह बंद करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बहन का कातिल चियान है और इसलिए मैं उसे आज मारने वाला हूँ। फिर वो जियो को चेयर से बांधकर चियान के कमरे में जाता है, लेकिन कैटगर्ल किसी तरह एक कांच के सामान को गिरा देती है जिससे चियान की आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी लिनो उस पर चाकू से वार करता है। तो चियान अपना बचाव करते हुए उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लिनो कहता है कि तुमने हाई स्कूल में एक व्हाइट कैट को मारा था, वो जियो की बहन थी और मेरी प्रेम का भी। ये कहते हुए वो उसे चाकू मार देता है। तभी रस्सी छुड़ाकर जियो वहाँ आ जाती है जो चिल्लाते हुए लिनो को वहाँ से भगा देती है, लेकिन चियान को काफी चोट आई थी। तभी वहाँ पर उसके डैड और अंकल फू आते हैं, जहाँ कैटगर्ल काफी ज्यादा रो रही थी। तब वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वहीं अगले दिन लिनो रास्ते में जा रहा था, तभी जियो के डैड और अंकल फू उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ वो दोनों उसे बताते हैं कि
कि चियान के ग्रैंडपा एक अच्छे इंसान थे और चियान भी उन्हीं की तरह है। वो स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाता है और सबसे जरूरी कि वो जियो से प्यार करता है, तो आखिर वो उसकी बहन को क्यों मारेगा। इसके बाद वो दोनों लिनो को हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ जियो उसे देखते ही उसे मारने लगती है, लेकिन चियान उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर लिनो चियान के पास आता है और उसे मारने के लिए उससे माफी मांगता है कि मुझे स्कूल से पता चला कि तुमने एक व्हाइट कैट को मारा था, इसलिए मैं तुम्हें जियो की बहन का कातिल समझ बैठा। तो चियान उसे बताता है कि स्कूल में लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जबकि असली कातिल तो कोई और ही था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चियान अब ठीक हो चुका था। तब जियो के डैड कहते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब उसे मेओ प्लैनेट वापस जाना होगा। जियो ने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते और चियान को कैटगर्ल का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन रास्ते में जियो को फिर से उसी आदमी की स्मेल आती है जो कैट्स को किडनैप करता था, तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन सीढ़ी चढ़ते हुए वो आदमी जियो को लात मारता है, जिससे वो एक पाइप से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तो चियान तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं जू और किन भी आए थे, जो उसी किडनैपर के बारे में बात कर रहे थे कि उस आदमी के साथ जरूर कोई मिला हुआ है। वहीं बाहर ये सब डॉक्टर लाउ सुन रहा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, यानी वो जरूर कैट की मिसिंग के बारे में कुछ जानता है। एंड दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैट गर्ल हॉस्पिटल में होती है, जहाँ किन और जो उस कैट किडनैपर की बात कर रहे थे। वहीं बाहर डॉक्टर लाओ छुपकर उन सब की बातें सुन रहा था। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी चियान के घर पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर उन कैट किडनैपर्स को कैसे पकड़ा जाए। अब वो सभी प्लान बनाते हैं कि जब कोई किडनैपर्स वहाँ कैट को पकड़ने आएगा, तो वो सभी मिलकर उस किडनैपर्स को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन उनमें से कुछ किडनैपर्स को पता चल जाता है कि कोई उनकी वीडियो बना रहा है, तो वो लोग पीछे से इन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो सब भी फाइट करने लगते हैं। लेकिन चियान जब कैमरा बचाने जाता है, तभी एक आदमी उस पर हमला करने आता है। तभी जियो चियान को बचाते हुए बीच में आ जाती है, जिस वजह से जियो के सर पे काफी गंभीर चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब चियान घबराते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर लाओ आता है, जो उन्हें बताता है कि जियो के ब्रेन में काफी चोट आई हुई है, इसलिए उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अब ये सुन चियान बहुत दुखी हो जाता है और जियो के पास आता है, जहाँ पर कैट गर्ल की पल्स काफी कमजोर हो रही थी। तब वो उससे दिल से विश मांगता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पहले की तरह ठीक हो जाए। तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि जियो एक पार्क में लेटी है। जब उसे होश आता है, तो वो देखती है कि उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो यहाँ कैसे आई। फिर वो चियान के घर की ओर जाती है, जहाँ रास्ते में उसे मिंग मिलती है, तो वो उससे बातें करने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मिंग उसे पहचानने से मना कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो। अब इससे कैट गर्ल और भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो चियान के पास जाती है, लेकिन चियान भी उसे पहचानने से मना कर देता है। जी उसे बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन चियान कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे कोई पागल लड़की समझ के वहाँ से जाने को कहता है। वही पास के कस्टमर भी उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं। अब इससे जियो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अंकल फू से मिलने आती है, जहाँ अंकल फू उसे बताते हैं कि जब तुम हॉस्पिटल में मरने वाली थी, तब चियान ने तुमसे एक विश मांगी थी कि तुम ठीक हो जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहने का मोटिव अब पूरा हो गया है और अब तुम मेओ प्लैनेट वापस जा सकती हो। लेकिन रूल के हिसाब से जब किसी इंसान की विश पूरी होती है, तो वो मेओ प्लैनेट से जुड़ी चीजों के बारे में भूल जाता है, इसलिए वो सभी लोग तुम्हारे और तुमसे जुड़ी हर चीज के बारे में भूल चुके हैं। अब ये सुन जियो काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि फिर भी मैं चियान को याद दिला के रहूंगी कि मैं कौन हूँ। तो अंकल फो उसे डांटते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें रूल्स फॉलो करना चाहिए और मेओ प्लैनेट वापस चले जाना चाहिए। लेकिन कैट गर्ल उनकी बात नहीं मानती। अब अगले दिन जियो चियान के बुक स्टोर में जाती है, जिसे देख चियान घबरा जाता है कि ये फिर से स्टोर में क्यों आ गई। तो कैट गर्ल कहती है क्या तुम्हें कोई असिस्टेंट चाहिए। तो चियान मना कर देता है कि उसे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए और उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो जियो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। फिर वो उसके डेली रूटीन के बारे में बताती है कि उसे क्या पसंद है और उसकी फेवरेट बुक कौन सी है और भी काफी कुछ उसके बारे में बताने लगती है, जिसे सुन चियान सरप्राइज होता है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो एक बुक मांगता है, तो कैट गर्ल उसे बुक निकाल कर दे देती है। अब ये देख चियान हैरान होता है कि इसे कैसे पता कि ये बुक यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो जियो को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब नेक्स्ट डे जब चियान बुक स्टोर खोलता है, तब कैट गर्ल फिर से वहाँ आ जाती है। जब वो उसे जाने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि मैं एक कस्टमर हूँ और
अंदर आकर एक बुक पढ़ने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो कि बोल नहीं सकता था। तब वो कुछ बुक्स मांगता है तो जियो उसे बुक्स निकाल कर देती है। अब जैसे ही वो आदमी बुक लेकर चला जाता है तब कैटगर्ल देखती है कि उसका वॉलेट वहीं पर छूट गया था। तो वो वॉलेट लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो चियान को लगता है कि वो उस आदमी का वॉलेट चुरा रही है, इसलिए वो उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन आगे जाकर जियो उस आदमी को उसका वॉलेट दे देती है, जिससे खुश होकर वो आदमी उन दोनों को लंच के लिए इनवाइट करता है। अब उनके मना करने के बाद भी वो आदमी नहीं मानता और उन्हें लंच के लिए अपने रेस्टोरेंट ले आता है। अब यहाँ पर चियान और जियो काफी बातें करते हैं, जिससे चियान को रियलाइज होता है कि ये कोई पागल लड़की नहीं है। अब शाम को वो दोनों एक सी के किनारे आते हैं, जहाँ जियो एक कहानी के तौर पे उसे अपनी सारी बात बताती है। वही चियान को भी लगता है कि शायद वो उसे जानता है पर उसे याद नहीं आ रहा। अब ऐसे ही एक दिन जियो चियान को कहीं घूमने के लिए इनवाइट करती है तो चियान उसके साथ चलने को मान जाता है। अब वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अचानक से जियो को चक्कर आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर अंकल फू आते हैं जो बताते हैं कि मैं जियो को जानता हूँ, वो म्याओ प्लेनेट से है और क्योंकि तुम्हारी विश पूरी हो गई इसलिए अब उसका यहाँ रुकने का मोटिव पूरा हो गया, इसलिए अब वो यहाँ इंसान बन के लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो चियान पूछता है कि अगर वो यहाँ रही तो क्या होगा। तो फू कहता है कि अगर वो फिर भी यहाँ रुकी तो वो मर जाएगी। तभी जियो को भी होश आ जाता है तो अंकल फू उसे जबरदस्ती म्याओ प्लेनेट ले जाने लगते हैं, लेकिन जियो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तभी चियान जियो को रोकता है और उसकी निशानी के तौर पे उससे वही बुक मार्क मांगता है जिसे जियो उसे पहले दे रही थी, लेकिन उसने नहीं लिया था। तो जियो उसे वो बुक मार्क देती है। अब चियान के बुक मार्क लेते ही वो मार्क साइन करने लगता है और अचानक से चियान को सब याद आने लगता है कि आखिर वो कैटगर्ल से कैसे मिला था। अब उसके याद आते ही वो जियो को हक कर लेता है और उससे माफी मांगने लगता है कि वो उसे भूल गया था। तभी वो बुक मार्क हवा में उड़ जाता है और वहाँ पर म्याओ प्लेनेट की सबसे पहली कैट मोसे आती है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो उन दोनों के प्यार को देखकर जियो को ब्लेस करती है कि वो चियान के साथ इस अर्थ पर हमेशा के लिए रह सकती है और उन दोनों को ब्लेस देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अंकल फू भी जियो के लिए काफी खुश थे कि अब उसे म्याओ प्लेनेट जाने की कोई जरूरत नहीं, वो चाहे जब तक इंसान बन के यहाँ पर रह सकती है। अब ऐसे ही कैटगर्ल की वजह से लॉयर कैबे मिंग की शॉप में आता है और उन दोनों में काफी बातें होती है और कैबे के अच्छे बिहेवियर की वजह से उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद चियान के स्टोर में डॉक्टर लाऊ आता है जो चियान के कुछ खाली शेल्फ को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से कहीं शिफ्ट हो रहे हो। तो चियान कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ का मकान मालिक ये घर तोड़कर नया बनाना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। तो डॉक्टर लाऊ को वहाँ कैट के कुछ बाल मिलते हैं तो चियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कैट है। तो चियान कहता है हाँ। फिर जाते हुए वो जियो को देखता है, जिसे देख वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वही अब कुछ टाइम बाद चियान अपना बुक स्टोर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, जहाँ उसकी हेल्प करने किन और जू भी आए थे। अब इस बार फिर से डॉक्टर लाऊ उसके शॉप में आता है, जहाँ वो फिर से कैट को ढूंढ रहा था। फिर वो चियान को एक प्रेजेंट गिफ्ट करता है जो कि एक व्हाइट कैट का स्टैचू होता है। अब लाऊ के जाने के बाद जियो इंसान बन के वहाँ आती है, जो उस स्टैचू को देखकर उदास हो जाती है क्योंकि वो कैट का स्टैचू उसकी बड़ी बहन की तरह दिख रहा था। अब शाम को जब चियान और जियो बाहर घूमते हुए जब घर की ओर आ रहे थे तब उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो उनसे कहती है कि उसकी कैट नहीं मिल रही, वो कहीं गुम हो गई है। तो चियान कहता है तुम घर जाओ, हम तुम्हारी कैट को ढूंढ कर ले आएंगे। अब वो दोनों पार्क में आते हैं जहाँ कैटगर्ल को कैट फूड में नशे की स्मेल आ रही थी और साथ ही उसे उसमें डॉक्टर लाऊ की भी स्मेल आ रही थी। जब वो चियान को ये बात बताती है तो चियान कहता है कि डॉक्टर लाऊ आज यहाँ से गुजरा होगा इसलिए उसकी स्मेल इसमें आ रही है, लेकिन जियो कहती है ये नशीला फूड लाऊ ने ही डाला है और जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मैंने उसे कैट किडनैपर को पैसे देते हुए देखा था। लेकिन चियान को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा भला, और वो जियो को काफी समझाता है। अगले सीन में चियान नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद सभी दोस्तों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर किन के साथ जू और कैबे और साथ में मिंग भी आई थी। तभी कैटगर्ल जू को धमकाती है कि वो किन का ख्याल रखे और उसे कभी भी परेशान न करे। फिर वो कैबे के पीछे ही पड़ जाती है कि मिंग एक अच्छी लड़की है और अगर उसने उसे धोखा दिया तो उसे नहीं छोड़ेगी। अब उसकी बातें सुन वो सभी हैरान होते हैं कि जियो ऐसी बात कर रही है जैसे कि वो हमें पहले से ही जानती है। अब उस रात वो सभी काफी एंजॉय करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे डॉक्टर लाऊ को देखते हैं जो एक वीडियो देख रहा था जिसमें जियो एक कैट बनी हुई थी। ये देख वो एक इविल स्माइल करता है। वहीं इधर चियान जियो को वहीं रुकने को कहकर खुद फूड लेने मार्केट चला जाता है। तभी चियान के जाते ही वहाँ डॉक्टर लाऊ आता है जो चुपके से चियान के घर में घुस जाता है और पीछे से आकर
जियो को बेहोश करने लगता है। तभी छीना झपटी में उसकी दी हुई कैट का स्टैचू टूट जाता है, जिसमें से एक कैमरा निकलता है, यानी कि डॉक्टर लाउ ने उसमें एक कैमरा फिट कर रखा था। अब जब चियान वापस घर आता है तो जियो वहाँ नहीं होती, तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन तो घर पर ही था। तो चियान काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद किन और जू भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर जियो को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में लिनहू और उसका साथी मिल जाता है, जो बताता है कि कल उसने उसी कैट किडनैपर्स को देखा था, जो एक कैट को लेकर कहीं जा रहा था। जब उसने उसका पीछा किया तो वो एक खाली पड़े शिप में जाता है, जहाँ पर उसने डॉक्टर लाउ को देखा, जो उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। अब ये सुनते ही वो सब उस शिप की लोकेशन पे जाते हैं। वहीं इधर हम लाउ को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि जियो मैओ प्लेनेट से है। अब वो जियो पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहा था। वहीं इधर शिप में वो चारों भी आ पहुंचे थे, जहाँ वो सब जियो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लाउ उन्हें आता हुआ कैमरे में देख लेता है। अब जैसे ही चियान एक शिप के कमरे में एंटर करता है तो लाउ वो डोर लॉक कर देता है और पीछे से आके चियान पर हमला कर देता है, जिससे चियान बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो लाउ उसे मारता हुआ बताता है कि उसे म्याओप्लांट के बारे में पहले से ही पता था, और मैंने ही स्कूल में उस व्हाइट कैट को मारा था, यानी जियो की बड़ी बहन को, और सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। अब ये सुनते ही चियान उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। लाउ उसे एक ऑफर देता है कि वो जियो से कहे कि वो उसे म्याओप्लांट ले जाए, वरना मैं उसे मार दूंगा। लेकिन जब चियान मना करता है तो लाउ जियो को मारने जाता है। तभी कैट बनकर वहाँ पर लिनू आ जाता है और लाउ को रोक लेता है। फिर वो इंसान बनते हुए लाउ को बहुत मारता है, लेकिन लाउ उसे एक सीजर से मार देता है और मौका पाकर एक आयरन से उसके सर पर वार करता है, जिससे लिनू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब तक चियान भी रस्सी खोल चुका था, तो लाउ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चियान उसका पीछा करने लगता है, जहाँ लाउ भागता हुआ शिप के टॉप पर आ जाता है। अब वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो चियान कहता है अब तुम नहीं बचोगे और जल्दी पुलिस भी यहाँ आने वाली है। तो लाउ हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने तुम्हारी कैट गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस को बता दिया तो सोचो क्या होगा। मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। तभी जियो भी वहाँ आ जाती है। तो लाउ कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि मुझे म्याओप्लैनेट अपने साथ ले चलो, वरना मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। तभी वहाँ पर नीचे पुलिस भी आ चुकी थी। फिर चियान जियो की ओर देखने लगता है और फिर अचानक से भागता हुआ लाउ को लेकर शिप से छलांग लगा देता है, जहाँ पर चियान तो बच जाता है, लेकिन लाउ पूरी तरह पैरालाइज और पागल हो जाता है, जिसे कुछ बच्चे काफी परेशान करते हैं। वही इधर जो भी फाइनली किन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर किन मान जाती है और उसके पास आते हुए उसे हक कर लेती है। अब हम चियान और कैटगर्ल को देखते हैं, जो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एंड दोस्तों, ये मैक आ विश ड्रामा का लास्ट एपिसोड था। आई होप